नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग UPSSC एसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में आपका जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स है दोस्तों, अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो स्टैटिक्स में टॉपिक पढ़ रहे थे वो आपका इंडेक्स नंबर के बारे में हम लोग समझ रहे थे और इससे पहले भी हम लोग इस पे 2 लेक्चर ले चुके हैं। तो आप लोग अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसे पहले जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने आपका मीनिंग के बारे में बताया था, फिर आपके कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए उनको हमने बताया था, फिर आपका बेस ईयर मेथड्स कैसे हम लोग आपका मूल्य अनुपात कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग अलग अलग मेथड के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था। तो इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे इससे पहले देख चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर है। यानी हम लोग तो अभी इससे पहले आपका कंस्ट्रक्शन स्टेप के बारे में समझे थे कि हम एक इंडेक्स नंबर बनाने के लिए किन किन स्टेपों को, किन किन चरणों को हम लोग फॉलो करते हैं। आज हम लोग उसी कंस्ट्रक्शन मेथड्स के बारे में समझेंगे जिससे हम लोग आपका सूचकांक बनाते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग सूचकांक रचना रीतियों के बारे में समझेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। रीतियों के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, यदि हम लोग इंडेक्स नंबर के जो आपके जो सूचकांक बनाने की रीतियां हैं वो आपके मुख्य रूप से 2 हैं। एक आपका अनवेटेड इंडेक्स नंबर है जिसे हम लोग साधारण सूचकांक बोलते हैं, और एक आपका दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर या आपका भरित सूचकांक, हिंदी में इसे भरित सूचकांक भी कहते हैं। तो दोस्तों, सिंपली साधारण सूचकांक और भरित सूचकांक में अंतर इतना है कि साधारण सूचकांक में आपका नॉर्मली जो मूल्य होते हैं उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग भरित सूचकांक में अलग अलग आपके मेथड्स में हम लोग आपके यहाँ पे कुल मेथड में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि हम लोग वहाँ पे सभी मूल्यों को कुछ ना कुछ भार देके हम लोग वहाँ पे इंडेक्स नंबर तैयार करते हैं। तो नॉर्मली ये आपका यहाँ पे 2 रूपों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, एक अनवेटेड है और एक आपका वेटेड इंडेक्स नंबर है। अब इन अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर को भी 2 रूपों में बांटा गया है। इसमें आपका सबसे पहले अनवेटेड में आपका सिंपल एग्रीगेट मेथड है जिसे हम लोग सरल समूह रीति बोलते हैं, और आपका दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड जिसे हम लोग मूल्य अनुपातों की सरल माध्य रीति भी बोलते हैं। तो ये तो आपका अनवेटेड में है। इसी तरह आपका वेटेड में भी 2 आपके इंडेक्स नंबर बनाने के मेथड्स हैं, एक आपका वेटेड एग्रीगेट है और यहाँ पे एक आपका वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है। तो नॉर्मली आपका यहाँ पे देखिए ये जो आपके दोनों सब पार्ट्स हैं वो आपके एक ही जैसे हैं, बस यहाँ पे आपका अनवेटेड है तो यहाँ पे आपका सिंपल और सिंपल के थ्रू है, और यहाँ पे आपका वेटेड है तो यहाँ पे वेटेड के थ्रू हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको केवल हम यहाँ पे आपको सीक्वल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको आप लोग माइंड में बनाए रखिएगा ये ग्राफ, तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे कितने मेथड्स के थ्रू यहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर तैयार करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं आपका अनवेटेड इंडेक्स नंबर में जो आपका मेथड है सिंपल एग्रीगेट मेथड या सरल समूह रीति। तो दोस्तों, इस मेथड को समझने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आपको जो भी सूचकांक यहाँ पे बनाया जाता है दोस्तों, वहाँ पे आपका ये सबसे सरल रीति मानी जाती है। यानी जितने भी तरीके हैं, मेथड्स हैं आपके सूचकांक बनाने की, उसमें से ये सबसे सिंपल और आपका सरल विधि मानी जाती है। दोस्तों, इस विधि को यानी इस रीति के अनुसार हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आपका जैसे कि चालू वर्ष है या प्रचलित वर्ष है, उन सभी वर्षों के मूल्यों को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों जोड़ लेते हैं। यानी कि हम लोग जैसे कि आपका एग्जाम्पल अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देंगे। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझ लीजिए केवल पहले कि हम लोग सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पे आपका जितने भी चालू वर्ष होते हैं उन चालू वर्षों में जितने भी आपके पास कमोडिटी होगी, जैसे कि आपके पास जैसे कि आपका 1900 आपका यहाँ पे 90 है और 1900 आपका 92 है, ये 2 आपके पास डाटा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 1990 क्या है आपका बेस ईयर हम लोग मान लेते हैं और 1992 आपका हम लोग करंट ईयर है, प्रचलित वर्ष मान लेते हैं। अब आपके पास 1992 में यहाँ पे आपके पास 3 वस्तुएं हैं, जैसे कि आपके पास गेहूं हो गया,
चावल हो गया और आपके पास चना हो गया, ये 3 कमोडिटी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये गेहूं का मूल्य, चने का मूल्य और आपके चावल के मूल्यों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग आपके इस रीति के अनुसार क्या करेंगे, जो भी आपका करंट ईयर होगा उसमें जितने भी मूल्य होंगे उन सभी मूल्यों को जोड़कर हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, आपके ऊपर यहाँ पे हम लोग अंशों में रख देते हैं। और फिर आपका जो बेस में होता है उसमें क्या करते हैं कि आपके आधार वर्षों के जितने भी मूल्य होंगे, यानी कि आधार वर्ष का जो गेहूं का मूल्य होगा, धान का मूल्य होगा और आपके चने का मूल्य होगा, उनका सभी मूल्य जोड़ के हम लोग यहाँ पे आपके हर में रख देते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है दोस्तों, सिंपल एग्रीगेट मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे आपका P01 या कह सकते हैं आपका यहाँ पे इंडेक्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको इजीली यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपका जो भी प्रचलित वर्ष का जोड़ होगा और आधार वर्ष के जोड़ से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका एक सिंपली मेथड है। जनरली आपको यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगा नॉर्मली आप इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे का अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा मेथड देखें, आशा ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आपको यहाँ पे फिर से हम बता देते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऊपर करंट ईयर के जितने भी आपके पास मूल्य होंगे उन सभी मूल्यों को जोड़ के रखते हैं और यहाँ पे बेस ईयर के सभी वस्तुओं के मूल्यों को जोड़ के हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करें दोस्तों, जो आपका है अनवेटेड में ही आपका दूसरा जो मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड या कहें मूल्य अनुपातों की सरल माध्य रीति। तो दोस्तों आपको हमने इससे पहले मूल अनुपात निकालने के बारे में समझाया था, या कह सकते हैं आर जो आपका रिलेटिव प्राइस होता है उसको हमने निकालने का इससे पहले मेथड हमने आपको बताया था कि हम लोग किन किन तरीकों से हम लोग वहाँ पे आपका मूल अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका उसी के अनुसार यहाँ पे हम लोग आपका ये सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। इस रीति में दोस्तों क्या करते हैं कि जो भी आपका आधार वर्ष होता है उन सभी वस्तुओं के मूल्यों को हम लोग क्या मान लेते हैं दोस्तों, 100 मान लिया जाता है। और जो भी आपके करंट ईयर के होते हैं वस्तु उनको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पे मूल अनुपात के जो सूत्र हैं उस सूत्र के अनुसार हम लोग वहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। वो सूत्र क्या है दोस्तों, यहाँ वही चीज़ हमने आपको इससे पहले बताया था कि यहाँ P1/P0 × 100 यही क्या होता है दोस्तों, आपका रिलेटिव प्राइस निकालने का मेथड होता है। ये P0 क्या होता है दोस्तों, ये बेस ईयर की प्राइस होती है और ये P1 क्या है, आपका करंट ईयर की प्राइस होती है जो भी वस्तुओं का हम लोग बना रहे हैं। तो वहाँ पे दोस्तों यही चीज़ कह रहा है कि हम लोग मूल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि जो भी आपका मूल अनुपात आता है, जो भी आपका यहाँ पे मूल अनुपात आया उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उन सभी वस्तुओं के नंबर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब उनका हम लोग समांतर माध्य निकाल लेते हैं। सिंपली आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 2000 के कुछ डाटा दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे गेहूँ का, चावल का और आपके पास चने का डाटा दिया गया है। और यहाँ पे आपके पास 2002 के कुछ डाटा दिए गए हैं, गेहूं के कुछ, चावल के कुछ, आपके चने के मूल्य दिए गए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमको मूल अनुपात निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे आपका जो भी 2002 के जो भी वैल्यू होंगे उनको हम लोग सबको जोड़ लिए और उसको हम लोग यहाँ पे P1 पे रख दिए। और यहाँ पे आपका 2000 में जो आपकी वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे इसको रख लिए। अब हम लोग इससे आपका यहाँ मल्टीप्लाई करके ये आपका जितना कैलकुलेशन है ये केवल क्या है दोस्तों, ये आपका मूल अनुपात निकालने का या प्राइस रिलेटिव निकालने का मेथड है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखिए 1 कमोडिटी, 2 कमोडिटी, 3 कमोडिटी, यानी कि 3 आपके पास वस्तु थी। तो जो भी आपके पास यहाँ पे प्राइस रिलेटिव आएगा, मतलब कि यहाँ पे PR जो भी आया उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग n से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे n 3 था तो यहाँ पे हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि आपका यहाँ पे माध्य निकालना, आपको पता होगा कि माध्य के लिए हम लोग क्या करते थे, जितनी वस्तुएं रहती थी उन सभी का जोड़, उसके बाद हम लोग उसको जितनी भी पद संख्या होती थी उससे डिवाइड कर देते थे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो आशा है दोस्तों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो है इसको भी अगर आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, याद हो जाएगा। नॉर्मली हमने जो अभी समझाया है वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ P1/P0 × 100 है, मतलब वही चीज़ है कि समेशन ऑफ P1/P0
P0 इंटू 100 ये आपका क्या है, प्राइस रिलेटिव है, और अपॉन यहाँ पे n कर दिया गया है। तो यही आपका एक फॉर्मूला इसको यहाँ पे इससे ही बना हुआ है। और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला इसी के अनुसार ये भी, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास ऑप्शनल में ऐसे क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं कि आपका जो अनवेटेड में आपका सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड के थ्रू हम लोग निकालते हैं जो इंडेक्स नंबर, उसके लिए हम लोग कौन से फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे समेशन आर का मतलब यही है दोस्तों, प्राइस रिलेटिव अपॉन यहाँ पे समांतर माध्य कर देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे n से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो दोस्तों आपका दो मेथड हो गया आपके अनवेटेड में, सिंपल एग्रीगेटिंग और आपका सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा जो आपका पार्ट्स है वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, इससे अनवेटेड में कैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1997 ऑन द बेसिस ऑफ 1992 प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास 2 वर्षों के कुछ वस्तुओं के डाटा दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए मान लीजिए गेहूं है, बी चना है, फिर सी आपका धान है, फिर डी आपका मक्का है, फिर यहाँ ई बाजरा है, कुछ भी आप रख सकते हैं ABCDE। यहाँ पे फिर प्राइस दिया गया है 1992 का, यहाँ पे 12, 25, 10, 5, 6 है, और यहाँ पे आपकी प्राइस आपके यहाँ पे 97 की है, सॉरी यहाँ पे 97 होगा, 97 की है, 15, 20, 12, 10, 15। तो ये दोस्तों आपके पास डाटा दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहला मेथड के थ्रू निकालेंगे, फिर आपका यहाँ पे हम लोग दूसरे मेथड के थ्रू निकालेंगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपका जो पहला मेथड था, यहाँ पे सिंपल या सरल समूह नीति, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने आपको क्या बताया था कि आपका जो भी ईयर है, बेस ईयर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे जोड़ लेंगे सभी वैल्यू को। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने क्या कहा था कि आपके जो प्रचलित वर्ष की सभी वर्षों के मूल्य हो उनको जोड़ लीजिए और आधार वर्ष के मूल्यों को जोड़ के उससे भाग दे दीजिए। बस सिंपल इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या किए, सभी वर्षों की देखिए यहाँ पे 1992 के सभी वस्तुएं के प्राइस यहाँ पे दिए हैं 12, 25, 10, 5, 6। तो यहाँ पे इसका सम कितना है, P0 का समेशन ऑफ P0 58 आ गया। फिर अब देखिए यहाँ पे हम लोग 97 का प्राइस निकाल लेते हैं। इसे हम लोग क्या मानेंगे, प्रचलित वर्ष या चालू वर्ष P1। तो यहाँ पे इसकी देखिए वैल्यू दी गई है 15, 20, 12, 10, 15। अब इसका समेशन कर लीजिए तो ये कितना हो गया 72। तो दोस्तों ये अब हो गया। अब फॉर्मूला आपको पता होगा, हमने क्या बताया था सरल रीति में, आपका क्या बताया था हमने कि समेशन ऑफ आपका क्या है P1 और समेशन ऑफ आपका P0 है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका यहाँ पे नॉर्मली ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे P1 कितना है आपका 72 है। तो यहाँ पे हम लोग P1 में 72 रख देंगे और आपका यहाँ पे आपका P0 में कितना है 58 है। तो यहाँ पे आपने 58 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपका देखिए ये सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया है। तो आप लोग ये आपका आंसर आएगा 124.14। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका सरल समूह रीति में हम लोग सिंपली बस इतना ही करते हैं। आशा है आपको कि यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अब अगर हम लोग दूसरे या आपका जो मेथड था मूल रीति द्वारा सूचकांक, उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, प्राइस रिलेटिव सभी वस्तुओं को निकालना होगा और हम लोग उसे बेस ईयर क्या मान लेते हैं, उसको 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 1992 का जो बेस ईयर है उस सभी को हम लोग क्या मान लिए, 100 मान लिए। देख रहे हैं ना, रिलेटिव आपकी जो प्राइस है उसको हम लोग क्या मान लिए, 100 मान लिए। अब हम लोग करंट ईयर का जो प्राइस निकालेंगे रिलेटिव प्राइस, उसको देखिए कैसे निकालना होगा। आपको पता होगा कि समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100 आपका ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे 15 है P1 तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। फिर आपका ये P0 कितना है 12 है तो 12 लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 125। तो इस तरीके से हम लोग सारी आपके जितने सभी डाटा हैं इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, प्राइस आपका जो रिलेटिव है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारे आपके प्राइस रिलेटिव निकल गए हैं। अब हम लोग ने आपको क्या बताया था कि सभी प्राइस रिलेटिव का सम कर लीजिए, सभी प्राइस रिलेटिव का सम करके उसका हमको माध्य निकालना होता है। तो इन सभी का वैल्यू को हम लोग जब जोड़ लिए तो यहाँ पे वैल्यू 5 है, आपकी जो नंबर है वो 5 है और इसका सम कितना आ रहा है 775 यानी 775। तो यहाँ पे आपका समेशन ऑफ आर जो हमने अभी आपको बताया था कि
प्राइस रिलेटिव का सम करने पर, और यहाँ पे n से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 775 अपॉन आपका 5, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करके कितना आंसर आएगा दोस्तों, 155। तो दोस्तों सिंपली आपका ये आपका अनवेटेड मेथड के थ्रू हम लोग दोनों रीति से कैलकुलेशन कर लेते हैं। आशा है आपको दोनों मेथड में जो डिफरेंस है थोड़ा सा वो आपको समझ में आ गया होगा। आपका पहले वाले मेथड में हम लोग उसका समांतर माध्य नहीं निकाल रहे थे, सिंपली हम लोग सभी का एक साथ जोड़ के डायरेक्ट हम लोग प्राइस रिलेटिव निकाल लेते थे। यहाँ पर हम लोग पहले प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, फिर उसका समेशन करके फिर उसका समांतर माध्य निकालते हैं। तो ये आपका दोनों मेथड का डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड मेथड जो आपका वेटेड इंडेक्स नंबर है, इसको भी अगर हम लोग समझ लें तो यहाँ पे दोस्तों आपका वेटेड इंडेक्स नंबर के अंतर्गत हम लोग करते क्या है दोस्तों कि ये भी आपका सरल समूह सूचकांक की तरह ही होता है, बस इसमें अंतर हमने शुरू में जैसे बताया था कि हम लोग सभी वस्तुओं को अपने अनुसार या आपके जो विद्वान गण होते हैं वो अपने अनुसार कुछ ना कुछ वेटेड दे देते हैं। तो हम लोग उस वेटेज को भी ध्यान में रख कर ही यहाँ पे हम लोग चीज़ों को आपका यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे हम लोग वस्तुओं को कुछ भार दे देते हैं, उस भार को हम लोग वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस के साथ। तो इसके लिए दोस्तों अलग अलग रीतियाँ बनाई गई हैं, अलग अलग विद्वानों द्वारा अपनी एक अलग अलग रीतियाँ सामने रखी गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ मुख्य जो आपकी रीतियाँ हैं वो आपके सामने यहाँ पे लाए हैं। वैसे तो आपके पास यहाँ पे 10 या कह सकते हैं बहुत सी रीतियाँ हैं। आपको ये फिशर इंडेक्स के जब पढ़ेंगे आगे हम लोग तो वहाँ पे देखेंगे कि फिशर महोदय ने 136 आपके सूत्रों को पढ़ने के बाद अपना एक आइडियल सूचकांक बनाने का एक फॉर्मूला दिया था। तो आपको यहाँ पे मुख्य जो यहाँ पे एग्जाम पर्पस से या जनरली जिससे क्वेश्चंस बने हैं उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे लेस्पेयर रीति है, ये आपका क्या है इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर आपका पासे रीति है, फिर आपका एक फिशर का आदर्श सूचकांक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका यही क्योंकि ये आइडियल इंडेक्स है, ज़्यादातर इसका ही प्रयोग किया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग अभी आगे देखते हैं। फिर एक आपका ड्रॉबिस एंड बाउले रीति है, ये आपके तो कुल मिला के यहाँ पर हम लोग 4 मुख्य रीतियों को लिए हैं, एक एक करके हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका है लेस्पेयर रीति, ये क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों ये आपका लेस्पेयर रीति जो प्रतिपादित की गई थी वो 1871 में इनके द्वारा प्रतिपादित की गई। और इसमें क्या होता है दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि इस रीति में क्या करते हैं दोस्तों कि जो भी आपका आधार वर्ष होगा उसकी मात्राओं को हम लोग भार मान लेते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि जो भार होगा वो अलग अलग विद्वान अपने अनुसार क्या कहते हैं भार दिए गए होते हैं या भार या वेटेज बनाते हैं। तो ये लेस्पेयर जो महोदय थे उन्होंने क्या किया, जो स्थिति आपकी आधार वर्ष की है उसी मात्राओं को हम लोग क्या मान लेते हैं, भार मान लेते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली आपका अभी तक हमने फॉर्मूला क्या देखा था, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये हम लोगों ने अभी समझ लिया था। तो ये आपका क्या है प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए। अब दोस्तों इसमें किया क्या गया है कि हम लोग भार दे देंगे, तो भार देने के लिए यहाँ पे क्या चुना गया है, आधार वर्षों के मात्राओं को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे Q0 को, मतलब यहाँ पे क्या है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, और यहाँ पे हम लोग P0 के साथ भी क्या कर देंगे, क्वांटिटी ऑफ आपका बेस ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये Q है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या है दोस्तों, आप लोगों ने अभी इससे पहले वाला देखा था फॉर्मूला, वहाँ पे हम लोग P1 अपॉन P0 कर रहे थे। बस यहाँ पे अंतर क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे वेटेड को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे जो आपका लेस्पेयर रीति है उसमें ध्यान दीजिएगा हम लोग क्वांटिटी ईयर के बेस ईयर को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन, ये आपका फॉर्मूला है, ये इसको भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा फॉर्मूले को, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपके लेस्पेयर मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे P1 और Q0 क्या है ये सब आपको पता भी होगा। यहाँ P1 मतलब चालू वर्ष का जो मूल्य है, P0 मतलब आधार वर्ष का मूल्य, और Q0 मतलब आधार वर्ष की मात्रा। तो ये तो आपकी क्वांटिटी प्राइस वगैरह आप लोग नाम से भी पहचान रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है मेन, यहाँ पे इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपको फॉर्मूला पहले वाला याद है, इसमें केवल आधार वर्ष की जो मात्रा है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस आपका इतना ही डिफरेंसेस है। नेक्स्ट मेथड की बात करें दोस्तों, यहाँ पे पासे रीति है, इसमें आपका क्या अंतर है इसको समझ लीजिए। सिंपल सा ही अंतर है उसमें और इसमें आपका, इसको अगर हम लोग देखें दोस्तों, जो आपका पासे आपका है इस सूचकांक की रीति का प्रतिपादन सबसे पहले 1874 में पासे द्वारा किया गया था। और ये भी आपका क्या है दोस्तों,
पासे और लास्पियर जैसा आपका जो ये है दोनों एक ही जैसा है। इसमें अंतर क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका ये लस्पेयर रीति था, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, आधार वर्ष की मात्राओं को बाहर देते थे, मान लेते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पासे में हम लोग चालू वर्षों की मात्रा को भार मानते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे Q0 को ना मान के Q1 को भार मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग Q1 को वेटेज मान लेते हैं, जबकि लस्पेयर में क्या था, Q0 को हम लोग वेट स्वीकार करते थे। सिंपल सा बस यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई Q0 करते थे उसकी जगह हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, Q1 का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग चालू वर्ष के क्वांटिटी की मात्राओं को हम लोग भार से मान के उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस इसमें आपका पहले और दूसरे लस्पेयर और पासे में इतना ही डिफरेंस है। तो दोस्तों ये आपको केवल फॉर्मूला केवल ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस या सवाल देने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा कि समझने की सवाल आपको कैलकुलेट करना है लंबा लंबा। फॉर्मूला याद कर रखिएगा, फॉर्मूले से क्वेश्चन पेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे आपको एक जैसा ऐसे ही बना के दिया जाएगा, तो वो आप लोग डिफरेंस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट मेथड है फिशर का आदर्श सूचकांक या फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर, इसको समझ लिए। तो दोस्तों हमने जैसे भी शुरू में बताया कि आपका फिशर महोदय ने 134 सूत्रों का गहन अध्ययन करने के बाद एक आदर्श सूत्रों का प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये आपका सिंपली क्या है, ये लस्पेयर और पासे सूचकांकों का ही क्या है, गुणोत्तर माध्य है। मतलब क्या है, जैसे हम लोग गुणोत्तर माध्य पढ़े थे दोस्तों शुरू में, तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है, ये आपका देखिए क्या है, आपके लस्पेयर का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी ये Q0 है, यानी कि आधार वर्ष के क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई किए। और ये आपका क्या है दोस्तों, पासे का फॉर्मूला है, जहाँ पे हम लोग क्वांटिटी 1 यानी कि आपका चालू वर्ष के क्वांटिटी से भार मल्टीप्लाई किए हैं। तो इन्हीं फॉर्मूलों का हम लोग जब अंडर रूट कर देते हैं तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, सिंपली फिशर का इंडेक्स नंबर हो गया। अब इन्होंने इसके लिए इतना 134 सूत्रों का अध्ययन किया और सिंपल सा एक फॉर्मूला पासे और लस्पेयर का ही बना के रख दिया। पर दोस्तों वास्तव में जब इसके अंदर आप जाएंगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये 100 सूत्रों का अध्ययन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों सिंपली हम लोग को यहाँ पे बहस में नहीं फंसना है, नॉर्मली आपको इस फॉर्मूले को समझना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसका लस्पेयर और पासे का सूचकांकों का जब गुणोत्तर माध्य कर देते हैं तो आपका ये फिशर का आदर्श सूचकांक का कैलकुलेशन या सूत्र बन जाता है। इसको हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, अंडर रूट लस्पेयर इंडेक्स इनटू पासे इंडेक्स। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये आपका 3 यहाँ पे मुख्य रूप से जो है दोस्तों, इसको आप लोग मुख्य रूप से याद रखिएगा, क्योंकि तीनों मेथड आपका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप लोग देखे भी होंगे लास्ट में आपका ये जो देखिए डॉर्बिस और बावले की रीति है, ये भी आपका सिंपली आपका पासे और लस्पेयर से ही मिलता जुलता ही है। यहाँ पे अंतर क्या है दोस्तों कि हम लोग इन दोनों सूचकांकों का क्या निकाल लेते हैं, समांतर माध्य निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या निकालते थे, इसका गुणोत्तर माध्य निकालते थे। यानी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि फिशर में आपका निकालने के लिए, फिशर आदर्श सूचकांक निकालने के लिए हम लोग लस्पेयर और पासे का गुणोत्तर माध्य निकालते हैं, और आपका क्या कहते हैं, आपका यहाँ पे डॉर्बिस और बावले रीति में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आपके समांतर माध्य को निकालते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया, लस्पेयर की रीति है, और ये आपकी क्या है दोस्तों, यहाँ पे पासे की रीति है। सॉरी दोस्तों, ये लस्पेयर की है, ये पासे की रीति है। तो उसका हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे समांतर माध्य निकाल लेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 2 सूत्र है तो यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो आपका क्या होगा, डॉर्बिस और बावले की आपका जो सूत्र है वो बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आशा है ये सारे सूत्र आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा, सिंपली सा है। क्या क्या डिफरेंस है आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे। ये आपका गुणोत्तर माध्य है, ये आपका समांतर माध्य है, बस इतना अंतर है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज इंडेक्स नंबर का जो लास्ट टॉपिक बचा था उसको भी हम लोग देख लिए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना रहेंगी। आपका इंडेक्स नंबर से अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वास्तव में, तो यहाँ पे आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनेगी दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में दोस्तों। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक UPI ID दी जाती है, वो UPI ID की मदद से आप हमारे चैनल को मॉनेटरी सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप छोटी से छोटी राशि भी आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। जो भी राशि यहाँ पे कलेक्ट की जा रही है दोस्तों वो आप ही के लिए लगाई जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्मार्ट वे में पढ़ाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों।
जैसे कि आप लोगों को और अच्छे तरीके से हम यहाँ पे गाइडेंस दे सकें दोस्तों। तो दोस्तों ये ज़रूरी ना समझिए, आपके सामने हम लोग स्टैटिस्टिक्स का आपका यहाँ पे देखिए 41 यहाँ पे लेक्चर्स है, और आपके कॉमर्स में भी हम लोग यहाँ पे 40 लेक्चर्स दे चुके हैं। तो आप लोगों को इतना तो विश्वास हो गया होगा दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे रेगुलर क्लास चलाते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। थोड़ी आपकी जो छोटी छोटी राशि है वो भी आपके लिए यहाँ पे लगाई जाएगी दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर होम मिनिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।